एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो मैं खुद इस स्ट्रेटेजी पर एक साल से ज्यादा यानी कि वर्क कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी को यानी कि आप डेली यानी कि आप अपने सेटअप में यूज कर सकते हो और आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करके यानी कि आप प्रॉफिट बना सकते हो। एक और बात यानी कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले यानी कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी यानी कि सब कुछ यानी कि आपका वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में यानी कि एक तो साइकोलॉजी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट कि आप कितने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है। दूसरा कि हम इस स्ट्रेटेजी का यूज करके यानी कि किस तरीके से यानी कि प्रॉफिट बनाएंगे और इस स्ट्रेटेजी को यानी कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें यूज करना है, किस इंडिकेटर का यूज करके यानी कि हम इस स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ यानी कि इसको किस तरीके से यूज करना है। दूसरा कि ये जो स्ट्रेटेजी होने वाली है ये बस एक शॉर्ट यानी कि शॉर्ट पोजीशन यानी कि सेलिंग प्रेशर के लिए होने वाली है। इस वीडियो में जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बाइंग पोजीशन के लिए बताऊंगा कि बाय करने के लिए यानी कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, और उसके अंदर ही दोनों इंक्लूड हो जाएगा यानी कि बाय और सेल दोनों के लिए। इस वीडियो में मैं बस आपको सेलिंग के लिए बताऊंगा कि सेलिंग जब प्रेशर आता है तो सेलिंग में हम किस तरीके से यानी कि इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग यानी कि इस स्ट्रेटेजी का यूज करके अगर हम स्कैल्पिंग में जल्दी निकल जाते हैं या फिर थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस स्ट्रेटेजी का यूज करने से पहले हमें जो टाइम फ्रेम यूज करना होगा वो रखना होगा 3 मिनट्स। कितना? यानी कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा। दूसरा जो हमें इंडिकेटर यूज करना है वो मूविंग एवरेज यानी कि EMA यानी कि मूविंग एवरेज जो है हमारा 1 मिनट इंडिकेटर्स EMA, ये हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको क्लिक करना है और हमें यहाँ पे यूज करना है इंडिकेटर एक 7 EMA। ठीक है, कौन सा यूज करना है? 7। तो इसको हम 7 कर देंगे और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कि 7 EMA और इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसका यूज करना है, और आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज करने से पहले कम से कम 3 महीने का डेटा यानी कि 3 महीने का पीछे का डेटा यानी कि बैक टेस्ट करना है। फिर आपको 1 वीक या यानी कि 1 मंथ तक आप इस स्ट्रेटेजी को फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करना है। अब हमारा क्या हो गया यानी कि 3 मिनट का सबसे पहले रूल हो गया यानी कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करना है। दूसरा हमें जो यूज करना है यानी कि वो इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज यूज करना है। ठीक है, 7 EMA पे। ठीक है, अब चलते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो 7 EMA जा रहा है, ये 7 EMA जा रहा है जब प्राइस हमारा ऊपर है। ठीक है, जब प्राइस हमारा ऊपर है और 7 EMA नीचे है। ठीक है, जब प्राइस हमारा ऊपर है और 7 EMA नीचे है तब ये हमारे एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट आ गया कि हाँ भाई ये यहाँ पे गैप आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो ऊपर है और इंडिकेटर जो हमारा 7 EMA है वो नीचे है। ठीक है, जैसे ही इसको क्रॉस करता है जो हमारी ये कैंडल है, इस कैंडल के लो को यानी कि जो ये कैंडल है इस कैंडल के लो को जैसे ही क्रॉस करती है अगली कैंडल तो हमारी एंट्री क्या होगी यानी कि यहाँ पे क्या होगी? ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, एंट्री हमारी क्या हो गई? ट्रिगर हो गई। इस एंट्री जैसी एंट्री ट्रिगर होगी हम एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कैंडल का हाई रहेगा। जिस कैंडल के व्याप पे आप ले रहे हो उस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप टारगेट यानी कि 1:2 रख सकते हो या 1:1 रख सकते हो। क्योंकि हमें क्या होता है कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यानी कि जल्दी कम टाइम में हमें जल्दी निकलना होता है और ज्यादा क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है यानी कि पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। एक तो ये होगा कि हम किस तरीके से यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक और बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। 1 मिनट आपको और भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे एक क्या बनाई? पोजीशन बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाई थी? मैंने एक पोजीशन बनाई थी और मैंने इसी व्याप पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। अब मैं यहाँ पे मेरे को यानी कि अप्रोक्स 2-3 हज़ार के, इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने किस व्याप पे ट्रेड किया।
इसमें हमें कैंडल क्या दिखी, कैंडल दिख गया हमें ये बनी, एक मिनट, कैंडल ये हमारी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस हमारा नीचे है, सॉरी इंडिकेटर हमारा नीचे और प्राइस ऊपर है, ठीक है, प्राइस क्या है ऊपर है और इंडिकेटर नीचे है। जैसे ही इस प्राइस को यानी कि जहाँ पे ये कैंडल है, हमारी कैंडल बनी है, इसको क्रॉस करके अगली कैंडल आती है तो हमारा क्या आता है, यानी कि टारगेट, यानी कि हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे क्या बनेगी, एंट्री, ये हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और आप देख सकते हो कि हमें कितना मूवमेंट मिला है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि किस तरीके से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब एक और मैं बता देता हूँ, आपको ये तो समझ आया ना कि किस तरीके से हमें एंट्री बनानी। सिंपल सा है कि जैसे ये मूविंग एवरेज चल रहा है, जैसे ये मूविंग एवरेज ऊपर आया, ठीक है, ये हमेशा प्राइस के नीचे होनी चाहिए। एंट्री हमारी कब होगी, जब मूविंग एवरेज नीचे और प्राइस ऊपर हो। जैसे यहाँ पे इस पे हमारी ये कैंडल हमारी ट्रिगर पॉइंट थी और इस ट्रिगर पॉइंट के बाद यानी कि जैसे ही नीचे आया तो हमारी क्या बनी, एक एंट्री बनी। लेकिन मेरा यहाँ पे एसएल चला गया था, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा ये स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मेरा एसएल चला गया था, ठीक है। हमने 3 ट्रेड देखे, 3 में से हमारे 1 में एसएल गया और 2 में हमारी क्या बनी, एंट्री। बट यहाँ पे एसएल भी बस थोड़ा सा गया, अगर एसएल थोड़ा ऊपर होता तो हमें ये वाला भी टारगेट अचीव हो जाता, ठीक है। दूसरा एक और मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल, एक मिनट, जैसे ये रहा, एक एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, इसमें आप देखो कि हमारी एंट्री कहाँ बनी, यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज आया और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे ट्रिगर कैंडल थी हमारी, क्या थी, यानी कि यहाँ पे ट्रिगर हो रहा था बार बार, और ये हमारा एसएल, ठीक है, इस कैंडल का एसएल, और ये हमारा क्या था, यानी कि यहाँ पे ट्रिगर, और जैसे इसका क्रॉस करो तो हमें एक कैंडल मूव मिला छोटा सा। स्कैल्पिंग में हमें ज्यादा पॉइंट चाहिए नहीं होते, वैसे ही कम पॉइंट चाहिए होते, ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूँ आपको घेरा एग्जाम्पल, कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, ये हमारी इंडिकेटर के ग्राफ पे चल रहा था, जैसे यहाँ पे हमें ट्रिगर मिला, जैसे इसको क्रॉस किया और हमारा यहाँ पे क्या आ गया, टारगेट। ये मेरे एक टाइम पे एसएल के आसपास ही था, लेकिन मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था, ठीक है, और हमें यहाँ पे कैप्चर हो गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आप इसको पिछले अपने 3 मंथ्स का आप डेटा उठा के देख सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी कितना वर्क कर रही है। मैं भी इसी स्ट्रेटेजी के बेस पे अपना ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड किया और इसको ही आगे मैं अपना लेके जाऊंगा। आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करके यानी कि किस तरीके से यानी कि आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो डेली। इसमें मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका सब में होगा। सबसे बड़ी बात यानी कि आप स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहिए, स्टॉप लॉस के लिए आप तैयार रहिए। आज इसके लिए बैठे कि हाँ भाई मेरा आज स्टॉप लॉस हिट होगा, ये सोच के बैठे। ये मत सोचे कि मेरा स्टॉप लॉस चला गया, आप उससे चैलेंज करोगे मार्केट से कभी चैलेंज ही नहीं करना है, क्योंकि मार्केट से जब आप चैलेंज करने लग जाओगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि इस ट्रेडिंग का यूज करने से पहले आपको 3 मंथ्स का पीछे का बैक टेस्ट डेटा है यानी कि उसको देखना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी का यूज करके यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि बाइंग पोजीशन के लिए यानी कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग पोजीशन में यानी कि हम इस ट्रेड को यानी कि किस तरीके के लेके जा सकते हैं और किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है सर। आज के लिए हम इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।